हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि यदि आप नया हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई टॉपिक बनाएं इसमें आप लोगों को पढ़ाई से संबंधित और आपके हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो आप अपने मित्रों, आप अपने रिलेटिव के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अंतिम तक के इस वीडियो को देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हेल्थ टिप्स, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ उपाय जिसको अपनाकर आप घर पर भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी सुरक्षित तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की जल्दी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो देखेंगे, बढ़ते हैं हम स्टार्टिंग से ही। तो देखिए, कहा जाता है मित्रों कि हेल्थ इज रियल वेल्थ। बात भी सही है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ही असली धन होता है। कोई व्यक्ति है वो काफ़ी अमीर है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बीमार रहता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो गरीब ही है लेकिन वह स्वस्थ रहता है। तो वह जो गरीब व्यक्ति है वह स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा जो है वह ज़्यादा सुखमय जीवन जी सकता है। तो इसी मुहावरे को चरितार्थ करते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम जब सोकर उठते हैं तो प्रायः यह क्या होता है कि हम अपनी हाथों के द्वारा जो है अपनी आँखों को पूरा मसलते हैं। ये गलत तरीका है, सीख लीजिए बिल्कुल। यदि आप सोकर उठते हैं और अपनी आँखों को हाथों के द्वारा मसलते हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों? तो हम आपको बता देते हैं कि दिन भर यदि आप धूल में रहते हैं तो जो धूल के कण हैं वो हमारी आँखों में चले आते हैं, हमारे पलकों पर बैठ जाते हैं, और सो जाने के बाद सारे धूल के कण जो हैं वो एक जगह नीचे एकत्र हो जाते हैं। और यदि आप उठ जाने के बाद जो है उसे फिर से मसलते हैं तो मसल देने के बाद वो जो धूल के कण हैं वो आँखों में पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे करके वो आपके आँखों को इफेक्ट यानी प्रभावित कर सकता है, इफेक्टिव बना सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो सोकर उठ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि ठंडे शीतल जल से आपको जो है अपनी आँखों को धोना है, और धोने के बाद उसे साफ तौलिया या फिर जो गमछी है या फिर रुमाल है उसके द्वारा जो है आप अपनी आँखों को पोंछ सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए मित्रों, आपको बाथरूम जाना होता है। तो बाथरूम जाने के पहले आपको क्या करना है कि हल्का गुनगुना पानी, यानी हल्का जो गर्म पानी होता है, कम से कम 1 गिलास जो है निश्चित रूप से आप पी लें। और उसके बाद बाथरूम जब जाते हैं तो ये बात हर हमेशा आप याद रखेंगे कि बाथरूम जाने के बाद जो है मोबाइल लेकर के कभी भी बाथरूम में नहीं जाएंगे। प्रायः या हम अपने घरों में भी देखते हैं कि अधिकतर के पापा या दीदी या भैया क्या होते हैं कि बाथरूम में जाते हैं तो कहीं से फ़ोन आ जाता है तो लगे बाथरूम में ही बात करने। ये गलत तरीका है। कोई यदि आपके घर में अगर बुलाने के लिए भी आता है, यदि आप बाथरूम में भी हो तो वहाँ पर आवाज़ नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोलना नहीं चाहिए, क्यों बातचीत नहीं करना चाहिए? क्योंकि बाथरूम होते समय जब आप बाथरूम में रहते हो, यदि आप बोलोगे तो वो जो बाथरूम से जो कीड़े हैं जो हमें नहीं दिखाई भी देते हैं, मुंह को खोलने से क्या होगा कि हमारे मुंह में वो डायरेक्ट घुस जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो मोबाइल का यूज बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जो है बाथरूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो अच्छी तरह से हाथ मांज लेने के बाद, धो लेने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, और ब्रश करने के बाद जो है कहीं घूमने टहलने के लिए चले जाना चाहिए। घूमने टहलने से क्या होता है कि सुबह में जो है हवा बिल्कुल स्वच्छ होती है। चूँकि दोपहर में क्या होते हैं कि इतनी गाड़ियाँ चलती है, कल कारखाने चलते हैं, चिमनियाँ चलता है कि उसका धुआं जो है
मिल जाता है वायु में, तो हमें शुद्ध हवा मिल नहीं पाता है। तो शुद्ध हवा लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सुबह में जो है टहलना चाहिए। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा फंडा साबित हो सकता है। यदि कोई विद्यार्थी हैं तो सुबह में वो नहीं टहल पाते हैं, तो जहाँ पढ़ने के लिए जाते हो तो बस की अपेक्षा आप पैदल ही जाएं। अगर थोड़े दूरी पर हैं तो पैदल ही जाना जो है ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साइकिल से भी जा सकते हैं हम, क्योंकि यदि आप साइकिल चलाते हुए पढ़ने के लिए जाते हो तो इसका मतलब है कि इससे जो है आपका सब एक्सरसाइज होगी, आपको घूमने और टहलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि सुबह में जहाँ तक कि प्रयास करना चाहिए कि 4:30 या 5 बजे के आसपास में निश्चित रूप से उठ जाना चाहिए सभी लोगों को, है ना। और सूर्य उगने के पहले ये भी ध्यान देना है कि सूर्य उगने के पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना खा लेने के बाद तब हम स्नान करने के लिए बैठे, ये गलत तरीका है मित्रों, है ना। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि भाई सूर्य उगने के पहले ही आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने का बहुत बड़ा तरीका होता है जो आप लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले आप ये जानिए कि स्नान करने में डायरेक्ट जो है किसी भी लोटा हो या जग हो, उसे डायरेक्ट अपना सिर पर डायरेक्ट पानी नहीं देना चाहिए। डायरेक्ट यदि आप पानी दोगे तो वह जो पानी है आपके दिमाग पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। आप लकवा के शिकार हो सकते हो। बहुत सारे व्यक्तियों को आप देखते हैं कि जोड़ा यानी कमर रहता है, घुटना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना। तो इसका शिकार वो हो सकते हैं। आर्थराइटिस का भी रोग आपको पकड़ सकता है। इसलिए नहाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि सबसे पहले पैर पर यानी निचले भाग पर पानी देना चाहिए, उसके बाद ऊपर की ओर, फिर सबसे लास्ट में जो है ऊपर की ओर, ऊपर से माथा पर से देना चाहिए पानी। नीचे से पानी देने का मतलब क्या हो गया कि हमारा शरीर जब गर्म रहता है तो पानी नीचे से देने के बाद है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये नीचे होते होते धीरे धीरे हल्का होता है ना। और यहाँ से पानी दे देने के बाद डायरेक्ट यहाँ से नीचे जाएगा तो वो इफेक्ट ज़्यादा कर सकता है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ याद रखेंगे कि सबसे पहले पैर से भिगोते हुए तब ऊपर की ओर बढ़ेंगे पानी को देते हुए। अब देखिए इसके बाद ये याद रखना है कि स्नान करने में कभी भी गर्म पानी का यूज नहीं करना है। गर्म पानी का यूज नहीं करना है। अभी देखिए सुबह सुबह के टाइम रहता है तो ज़्यादातर लोग जो है नहाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सुबह में नल जल वाला पानी रहता है वो भी काफ़ी समझते हैं कि 4:30 5 बजे 6 बजे के अंदर अंदर आप लोग के पास भी चला आता होगा, या फिर जिनके पास समरसेबुल है, मोटर है, तो आप चालू करके और नहा करके देखिए एक दिन, तब आपको देखिएगा कि हाँ ठंडा नहीं लगता है। इसलिए गर्म पानी से कभी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गर्म पानी से नहाओगे तो इसका प्रभाव दिमाग पर भी पड़ता है, आपके माइंड पर दिमाग पड़ेगा, आपका बॉल जो है धीरे धीरे करके उजला हो जाएगा और उसके बाद आपके आंखों का जो पावर है, आंखों की रोशनी है, धीरे धीरे डैमेज कर जाएगी। इसलिए गर्म पानी का यूज नहाने में बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि कोई करे तो उन्हें भी सजेस्ट करना चाहिए कि हाँ नहीं करना है गर्म पानी का यूज। उसके बाद देखिए मित्रों, स्नान कर लेने के बाद है कि हमें जो है अपने शरीर में, अपने पेट में कुछ न कुछ जरूर डाल लेना चाहिए, है ना। अपने शरीर में कुछ न कुछ जरूर डाल लेना चाहिए। डाल लेना चाहिए कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि आपके पास भोजन 10 बजे बनता है तो जो कुछ भी हो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे के अंदर अंदर जो है कुछ भी, बल्कि एक सेव हो, केला हो, या इसी प्रकार से कोई और हो, बल्कि भुंजा ही क्यों ना हो, है ना, कुछ भी बिस्किट क्यों ना हो, वो कुछ भी पेट में डाल लेना चाहिए। यदि आप 12 बजे और 1 बजे अगर खाते हो तो ये गलत तरीका है। 12-1 बजे खाते हो तो ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? आपको साइंस के मेथड से बताते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। लेकिन यदि आप 12 और 1 बजे तक के यदि आप भोजन नहीं करते हो तो हमारे पेट में आवश्यकता से अधिक मात्रा में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में जो है वो दर्द करने लगता है, जिसके कारण हमारे पेट में जो है दर्द करने लगता है। तो देखिए बात ऐसा है कि जब आपके पेट में दर्द करने लगेगा ना, और डॉक्टर के पास जाइएगा इलाज कराने,
और जब वहाँ 500 और 1000 का जब बिल बनेगा और डॉक्टर साहब जब आपको बताएंगे कि हाँ जी अब टाइम से आप खाना खाइए, टाइम से नहीं खाते हैं, इसके कारण आपका पेट में गैस बन गया या फिर जो कुछ भी हो, तब आप डॉक्टर के यहाँ से जब 500-1000 का दवाई सुई लेकर के आएंगे ना, तो 8 रोज तक के आप 8 बजे या 9 बजे तक के खा लेंगे निश्चित रूप से। महिला लोग भी ऐसे ही करते होंगे, या मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके मम्मी पापा भी ऐसे ही करते होंगे। जब वहां से डॉक्टर के पास 1000 दे करके 2000 दे करके आए तो 8 रोज 10 रोज तक के 9-10 बजे तक के खा लेंगे। अब बाकी फिर 10 बजे के बाद वही दशा हो जाएगा। 10 बजे के बाद फिर वही हो जाएगा कि कहनो 12 बजे तो कहनो 1 बजे जो है खाना खाना, ये गलत तरीका है ना। तो आराम से कुछ ना कुछ 8 साढ़े 8 बजे तक के खा लेना चाहिए। और उसके बाद जो है आप जब भोजन बने तब उसे खाना चाहिए। भोजन में भी ये याद रखना है कि ज़्यादा मिर्च मसाला युक्त भोजन हो गया, ज़्यादा तला हुआ भोजन है ना, ज़्यादा नमक जो है, नमक का यूज नहीं करना है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है काफ़ी हानिकारक होता है ना। और जहाँ तक प्रयास करना चाहिए, देखते हैं कि बाज़ार में भी हम लोग कभी कभी जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर चाउमीन है या फिर पानी पूरी है, बड़ा ही प्रेम से सब लोग खाते हैं। और खाते हुए मुंह में कौर लेते हुए आस पास अगल बगल ज़रूर देखते हैं, ताकि 10 व्यक्ति हमें देखे तो कहे कि कितना रईस है जो खा रहा है पानी पूरी। लेकिन वो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह है ना। इसे हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसको बॉयकॉट करना है, हेल्थ के टिप्स को फॉलो करना है। और हमें जो पानी पूरी हो गया या फिर एग रोल हो गया, इस सब चीज़ को जो है बाजारू चीज़ को का सेवन, समोसा जो हो गया, ये सब बाजारू चीज़ का जो है हमें सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यदि हमें स्वस्थ रहना है तो। और खाना खाने में ऐसी भी सावधानियां बरतनी चाहिए कि तेल, डालडा, ये सब चीज़ का जो बना हुआ भोजन है उसे कम ही मात्रा में सेवन करें। यदि बहुत ज़रूरी हो, कोई पार्टी फंक्शन है तो हल्का ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि फ्री का मिल रहा है भोजन तो हम जितना चाहें उतना हम लोग पेट में डाल लें। तो वैसा भोजन बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि वैसा भोजन पचाने में हमारे पेट को जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको जो है माने समझिए कि आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है वैसा भोजन। तो हमें हल्का ही भोजन करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भोजन करना चाहिए। और ये भी नियम याद रखें कि भोजन करते समय हमें भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। हमें अच्छी तरह से भोजन चबा चबा करके करना चाहिए। और यह प्रयास करना चाहिए कि भोजन करते समय पानी बिल्कुल ना पिएं। शुरू में लगता है, आपको सुनने के बाद लगेगा कि पानी नहीं पीते हैं तो गियारी लग जाता है। आप ट्राई तो करिए कि ना हमको पानी नहीं पीना है। धीरे धीरे कहा जाता है कि ट्राई बाय ट्राई एंड अगेन बाय सक्सेस, यानी बार बार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो आप प्रयास तो करिए, निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो जाओगे। तो पानी खाना खाने के टाइम में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद जब हाथ मुंह अच्छा से धो लेंगे और उसके बाद ही पानी का सेवन करना चाहिए। और पानी पीने का भी यह नियम है कि पानी जो है हल्का गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी हमारे पेट के लिए माने सुपाच्य नहीं होता है, उसको हमारा पेट जो है पचा नहीं पाता है। और एक बात और बता देते हैं कि हम लोग को यदि पीने के लिए मिलता है फ्रिज का पानी तो हम लोग बहुत प्रसन्न होकर के पीते हैं और बड़े चाव से पीते हैं, है ना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि फ्रिज का पानी जो है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। वैसा पानी पीने से हमारे जो अतड़ियाँ हैं ना, अतड़ियाँ वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है ना, धीरे धीरे करके। तो कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। यदि गर्म पानी भी पीते हैं या नॉर्मल पानी भी पीते हैं तो पानी पीने का भी नियम है कि पानी को कभी भी खड़ा खड़ा पानी नहीं पीना चाहिए। दिमाग में एकदम सेट रख लें आप लोग कि पानी बल्कि किसी भी स्थान में आप पिए, अपने घर में पिए, बाजार में पिए,
कहीं भी पानी पिएं या फिर ठंडा पी रहे हैं या फिर दूध पी रहे हैं, सारे चीज़ तो लिक्विड ही है, द्रव ही है, इसलिए कभी भी पानी को खड़ा खड़ा नहीं पीना चाहिए। जब भी पिएं तो या तो कुर्सी पर बैठ के पिएं या फिर चौकी पर बैठ के या फिर नीचे ही ज़मीन पर ही बैठ करके पिए, लेकिन खड़ा खड़ा पानी नहीं पीना चाहिए। खड़ा पानी पीने से क्या है कि पानी जो है डायरेक्ट हमारे शरीर की कोशिकाओं में चला जाता है, जिसके कारण निश्चित रूप से आगे जाकर के आफ्टर 40 ईयर्स यानी 40 साल के बाद आपके कमर में, आपके घुटनों में जो है काफ़ी दर्द रहेगा। उठते के समय आपको अकेले उठने का मन नहीं करेगा, ये सब चीज़ में काफ़ी दर्द रहेगा। तो निश्चित रूप से याद रखेंगे आप लोग कि कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ कुछ ये सब जो नियम आप लोग को बता रहे हैं ना, इसका फॉलो यदि आप करोगे तो धीरे धीरे जो है आपको सारे नियम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, है ना। उसके बाद दिन भर में आप यदि कहीं भी अगर जाते हो तो प्रायः एक बार आप मुंह को धोते हो, है ना। तो कहीं भी अगर आप जाते हो, बाहर कहीं जाते हो, तो दिन भर में कम से कम 3-4 बार जो है अपना मुंह को अवश्य ठंडे पानी से धोना चाहिए। इससे क्या है कि हम यदि बाहर गए हैं तो धूल के जो कण हमारे पलकों पर, आंखों के पलकों पर या आंखों में चला गया है ना, वो साफ हो जाते हैं बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम अपना चेहरा को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, याद रखना है कि शाम के समय में यदि समय मिल पाता है तो हमें खेल के मैदान में कुछ खेल खेलना चाहिए, क्योंकि खेलना भी हमारे जीवन का एक बहुमूल्य अंग होता है। इससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और इसके बाद जो है आप लोग याद रखेंगे, अच्छे टिप्स के लिए आपको ये भी याद रखना है कि कभी भी पढ़ाई करते समय अक्सर विद्यार्थियों को यह देखा जाता है कि पढ़ाई वो करते हैं तो सूत के पढ़ते हैं, पढ़ के पढ़ते हैं। इससे आपको दिक्कत का सामना क्या है कि खाना खा करके यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको आधे घंटे में ही, 1 घंटे में ही आपको नींद आने लगा। तो ठंडा के समय, चूँकि ठंडा में तो रात हो जाता है जल्दी ही, तो ठंडा के समय में यदि रात हो जाता है जल्दी तो आप सो जाओगे पहले ही, तो रात के निश्चित रूप से 1 बजे या 2 बजे यदि नींद आपका टूट जाएगा तो फिर जो है नींद आपको 1-2 घंटा फिर नहीं पड़ेगा। तो नींद जब आपको 1-2 घंटा नहीं पड़ेगा तो नींद आपको पड़ेगा 3 बजे जा करके। तो आप यदि कहीं ड्यूटी करने वाले हो, कहीं पढ़ाने वाले हो या फिर पढ़ने वाले हो, तो सुबह में आपका तो नींद खुलेगा नहीं, है ना। इसलिए कभी भी विद्यार्थी को खाना खा करके नहीं पढ़ाना चाहिए। ये भी आप समझिए कि हेल्थ टिप्स के अंतर्गत आपको बता दिए कि यदि भूख भी लगा हो तो हल्का भोजन 1-2 रोटी कर करके तब बैठ करके पढ़ना चाहिए, है ना। और उसके बाद सभी व्यक्ति को, बल्कि किसी भी एज का व्यक्ति हो, उसको जो है कम से कम 6 घंटे तक अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। क्योंकि नींद लेने से हमारा जो दिन भर काम करते हैं तो हमारी जो पेशियां हैं वो थक जाती है। नींद लेने से उनको भी आराम मिलता है और हम अगले दिन के लिए चुस्त और दुरुस्त होकर के अपने काम में निकल सकते हैं, है ना। और सोने का भी एक तरीका है कि यदि आप खाना खा करके सो जाते हो तो सोते हो तो हमेशा जो है कभी भी ये याद रखें कि पेट को ऊपर करके और पीठ को नीचे करके, या फिर पेट आपका रहे चौकी पर या पलंग पर रहे पेट और पीठ आपका ऊपर, ये गलत तरीका है। निश्चित रूप से भोजन करने के बाद व्यक्ति को जो है बायां कर देना चाहिए, यानी लेफ्ट के साइड होकर के अच्छी तरह से सोना चाहिए। आपका पेट बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, तभी जो भोजन है वो अच्छी तरह से पच सकता है। तो हमेशा बाईं ओर कर करके आपको सोना चाहिए। और उसके बाद याद रखेंगे कि प्रायः बहुत सारे लड़का हों, लड़की हों या हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं कि रात्रि में जो है सोने के समय में ओढ़ना के अंदर में मोबाइल ले रहते हैं। अब मोबाइल को खूब अंधेरा में निकाल के टप टुप जो है, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी फेसबुक चला रहे हैं, कभी व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो ये गलत तरीका है। इससे क्या है ना कि जो मोबाइल है उससे निकलने वाली जो रोशनी है, लाइट है, उससे आपके आँख जो है उसको वो डैमेज कर देगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, है ना। ये काफ़ी आदमी माने इतना मोबाइल के पीछे अब पागल हो गया है कि सोने के समय
कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सोने के समय, और उठने के बाद कोई काम करेगा या नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा मोबाइल ज़रूर चलाएगा, बल्कि अंधेरा ही क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल गलत मेथड है। यदि आप मोबाइल भी अगर चलाते हो तो रोशनी, मकान में जिस रूम में आप रह रहे हो तो उसमें लाइट, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप मोबाइल को चला सकते हो, तब आपका आँख ठीक रह सकता है। या फिर दिन में चलाइए, आपका मोबाइल है तो बस दिन में आप चलाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी एक चीज़ याद रखें आप कि यदि आप टीवी देखते हो तो टीवी को हमेशा दूरी से देखिए। ऐसा नहीं है कि नज़दीक में सट रहे हैं, तो टीवी से निकलने वाला जो प्रकाश है वो भी आपके आँख की रोशनी को गड़बड़ा सकता है। तो कुछ दूरी पर देखना चाहिए। और टीवी भी जब देखिए तो रूम में निश्चित रूप से एक बल्ब जरूर जला देंगे। थोड़े है कि हाँ लाइट जला देते हैं उजला वाला, तो वो बिल थोड़े ज़्यादा खाता है, बिल नहीं लगता उसमें। आपका आँख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो एक बिल है। बहुत से बहुत उजला एक बल्ब अगर आप कितनों देरी अगर जलाइएगा तो सोच लीजिए कि 24 दिन में 10 रुपया, 28 दिन में, 1 महीना में 10 रुपये का बिल उठेगा। अब सोच लीजिए कि यदि आपको आँख खराब हो जाए तो आप इस खूबसूरत दुनिया जो प्रकृति ने बनाया है उसको आप कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप अपनी आँख की रक्षा जरूर से ज़रूर करें, है ना। और टीवी भी जब देखते हो या अति आवश्यक है तो मोबाइल का भी जब आप यूज करते हो तो निश्चित रूप से बल्ब जला करके ही करेंगे, है ना। तो समझते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसा ये वीडियो है कि आप अपने बाल बच्चों, आप अपने छोटे छोटे भाई बहन को भी यह वीडियो जो है अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। क्योंकि जितनी बातें मैंने बताया उसमें से यदि वो 2-3 का भी फॉलो कर लेते हैं तो धीरे धीरे वो भी बिल्कुल सही रास्ते पर चले जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, यही हमारी तहे दिल से शुभकामना है। बस बहुत वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।